मैं रमानी साथ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की अखंडता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन। बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण में एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा जो कि लगातार ठहराव, टूट, वापसी और फिर रिकॉर्ड जीत की कहानी कहता है। नमस्कार, मैं सानिया और आप सुनिए मुजफ्फरपुर की राजनीति से नकली इस बड़ी खबर को। मुजफ्फरपुर के औराई सीट से बीजेपी विधायक रमा निषाद आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में रमा निषाद ने मंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ ही उनकी राजनीतिक यात्रा एक नए मुकाम पर भी पहुंच गई। औराई से उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज की। पूरे 57,206 मतों के विशाल अंतर से, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जीत तक ही सीमित नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव, नाराजगी और एक बड़ी वापसी भी शामिल है। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद जो कि लंबे समय तक भाजपा का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद नाराज हुए और कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर करारी हार का भी सामना किया गया। हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से भाजपा की ओर वापसी की और पार्टी ने विश्वास दिखाते हुए उनकी पत्नी रमा निषाद को औराई से उम्मीदवार बना दिया। यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही लिया गया और लोगों को लगा कि यह जोखिम भरा कदम है, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका कर रख दिया। रमा निषाद ने भारी जीत हासिल की और अब नीतीश सरकार में मंत्री बन चुकी है। उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत हैं। उनके ससुर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 2 बार केंद्र में मंत्री रहे और मुजफ्फरपुर से लंबे समय तक सांसद रहे। उसके बाद यही विरासत अजय निषाद ने संभाली और 2 बार मुजफ्फरपुर से सांसद बने। रमा निषाद खुद भी अनुभवी है। हाजीपुर नगर परिषद की 2 बार सभापति रह चुके हैं और इलाके की मजबूत पकड़ वाली महिला नेता मानी जाती है। हालांकि इस बार हाजीपुर से सभापति चुनाव हार गई थी, लेकिन विधानसभा में मिली जीत ने उसकी पूरी राजनीतिक दिशा बदल दी। औराई सीट पर बीजेपी ने अपने सीनियर नेता रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद पर दांव खेला था। शुरुआती विरोध के बाद पार्टी ने हालात संभाल लिए और अब वही निर्णय ऐतिहासिक साबित हुआ है। रमा निषाद मूल रूप से हाजीपुर की रहने वाली है और अब नीतीश सरकार की कैबिनेट में बीजेपी कोटे की नई ताकत भी बन चुकी है। सबसे पहले सभी जनता भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी जनता भाई की जीत हुई है। जिस प्रकार से 57,206 मतों से जो औराई विधानसभा क्षेत्र में जिताने का काम किया, आप क्या कुछ औराई विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष है? देखिए, औराई विधानसभा में ही नहीं पूरे बिहार में महिलाओं में सबसे ज़्यादा हमें मत मिला है और इसके लिए मैं पूरे अपने विधानसभा के सभी जनता भाई का बहुत बहुत उनको आभार धन्यवाद मैं करती हूँ। जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या कुछ रहेगी औराई विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, वहाँ पे जो समस्याएं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उसको मैं सबसे पहले करना चाहूँगी। जैसे कि बहुत जगह है कि पुल पुलिया है जो एक गांव को दूसरे गांव से दूरी बनाए रखा है, उसको मैं पहले करूँगी ताकि वो दूरी खत्म हो जाए। और उसके बाद में बहुत सारे और भी काम है। सड़क है, रोड है, डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे जगह विद्यालय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में काम होगा। अब महिला है, सबसे ज़्यादा महिला वोटर का उत्साह देखा जा रहा था, तो महिला के लिए क्या सोचती है विशेष? देखिए, हमारे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों जो हमारे बिहार सरकार, राज्य सरकार हैं और केंद्र सरकार, सभी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे होगी। महिलाओं के लिए ही नहीं, सभी नवयुवकों के लिए भी, बुद्धिजीवियों के लिए भी, सभी के लिए काम हो रही है और आगे विकास की रफ्तार तेजी से होगी सभी विभाग में, सभी के लिए। जैसे सभी का साथ हुआ, धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी ने
बहुमत प्रचंड रूप से दिया, सभी के लिए विकास होगी। नवयुवक के लिए रोजगार की उत्तम व्यवस्था कैसे होगी? यहाँ बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस बार का अपने एजेंडा में रखे हैं। यहाँ उद्योग धंधा लगेंगे सभी को। यहाँ जो कहते थे कि विरोधी लोग की जनता पलायन करते हैं, ये सब उनका मुद्दा गलत था और यहाँ सभी उद्योग धंधे एकदम से तेज रफ्तार से सब लगेंगे। मैडम, पति के हार के बाद लोग कह रहे थे यानी साथ के परिवार की राजनीति खत्म हो गई, आपने उस राजनीति को भी जगाने का काम किया, क्या कहें? देखिए, हम लोग हारे कहाँ थे, हम लोग तो जनता के बीच में हैं। अब शुरू से ही जनता हमारे परिवार है और जनता के बीच में हम लोग हमेशा रहे हैं। तो यहाँ जनता के सुख में, दुख में, शादी में, ब्याह में, हर बात में जब जाते रहे हैं तो जनता के बीच में रहे, तो उसमें हारने जीतने की बात ही नहीं है। जनता के बीच में हम लोग हमेशा रहे हैं और एमपी साहब भी रहे हैं। मंत्री का पद मिला, काफी बड़ी जवाबदेही है, कैसे इसका निर्वहन होगा? एकदम से होगा, क्योंकि जिस तरह से विश्वास से जनता भाई ने हम पर किया है, उसी विश्वास से सारे विभाग में काम होंगे, सभी तरह से काम होंगे। मेरा मुद्दा ही है विकास। मैडम, क्षेत्र में कितना समय दे पाएंगे? पूरे बिहार के जवाबदेही मिली है तो पूरा समय मेरा जनता के लिए ही है। और आज में कार्यालय खुलेगा क्या? और आई मेरा घर है, वहाँ पर तो मेरा घर में मैं काम करूँगी। सैनिक समाज को लिए खासकर क्या रहेगा, क्योंकि सैनिक समाज के कोटे से ही बनाया गया? देखिए, सभी वर्गों के लिए इसमें काम है। हमारे जो मिला है, मेरा जो मंत्रालय, उसमें सभी के लिए काम होगी। क्या अपील करना चाहिएगा आप? मैं अपील करना चाहिए कि सभी का जिस तरह सहयोग मिला है, मैं सभी के विश्वास को मैं खरा उतरूंगी, सभी के काम होगा। मुकेश सैनी को लेकर क्या कहेंगे? जीरो पर आउट हो गए, वो तो जनता ने जवाब दे ही दिया है, तो कुछ नहीं है। वो ऐसे ही अपने दिखाते थे कि जनता मेरे साथ है, तो जनता ने नकार दिया। वो तो सभी को देखने की चीज़ है। बिहार में बला की राजनीति करेंगे रामानीत साहब? मेरा तो परिवार ही है, उसी से शुरुआत हुई है। ससुर का जो मान सम्मान था वो आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैडम, नीतीश कुमार 2 लाख रुपये बोला था, एक बाद मिलेगा क्या? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।